अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शामी रोहानी टीवी के साथ एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और एरिस के लिहाज से 2025 कैसा रहेगा इसकी सारी तफसीलात इसमें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इन शॉर्ट में आपका पूरा खुलासा, पूरे साल का खुलासा है और इसको आप 5-7 मिनट की वीडियो को पूरा समझ लेंगे तो पूरे साल की प्लानिंग कर सकेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स को देख सकेंगे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके ढाल कर सकें। याद रहे ये साल जो है एरिस के लिहाज से बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी शिफ्टिंग आने लगी है और इस साल आपकी सरसती भी शुरू होने लगी है। ये मैंने आपको पहले सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट की है। हाँ, खबर तो बुरी है, ख़ुसूसन उन लोगों का जिनका मून साइन एरीज़ है उनके लिहाज से तो हाई अलर्ट है, ठीक है। और जिनका एसेंडेंट वाइज भी इफेक्ट आएगा क्योंकि ज़ोहल जो है आपके 12वें घर आ रहा है। तो डरने की बात नहीं है, असल बात ये होती है कि उसकी प्लानिंग अच्छी की जाए और बाज़ हालतों में सारसती आपको बहुत फ़ायदा भी देती है। मैंने बहुत से लोगों को करोड़पति, अरबपति बनते देखा सरस्वती के दौरान। सिर्फ बात ये है कि अगर आपके कर्म दुरुस्त हैं, आपके ज़ायचे में ज़ोहल की पोज़ीशन अच्छी है और कोई पेंडिंग कर्मा के नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है, तो ज़ोहल आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ख़ुसूसन जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, बैरून मुल्क से जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिहाज से ये गोल्डन ईयर होगा। लेकिन बात ये है कि आप पैदाइशी ज़ायचे का एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, आपकी दशा कौन-सी चल रही है, आपका जो है ट्रांज़िट में क्या पोज़ीशन है, मौजूदा प्लैनेट्स की पोज़ीशन क्या है और पैदाइशी ज़ायचे में ज़ोहल की पोज़ीशन क्या है। तो ये सारे सवालों का जवाब जो है आप अगर आपको पहले बेसिक अपना पैदाइशी ज़ायचा बनवाया हुआ है, तो उसमें आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। इस वीडियो में हम 2025 के लिहाज से ट्रांज़िट को देखेंगे और इम्पोर्टेंट ट्रांज़िट की डिस्कशन करेंगे। इस साल चारों इम्पोर्टेंट सितारे अपने बुर्ज तब्दील कर रहे हैं। जुपिटर भी तब्दील हो रहा है, राहु केतु भी अपनी ट्रांज़िट तब्दील हो रही है और ज़ोहल भी तब्दील कर रहे हैं। तो ये साल समझ लें कि इस दूसरा साल का जो डिजिट बन रहा है वो भी 9 है। तो इंतहाई ट्रांसफॉर्मेशन का, इंतहाई तब्दीलियों का साल है, जानखेज़ी का साल है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी स्पीड से आया और कितनी स्पीड से गुजर गया और ऐसे-ऐसे आपकी ज़िंदगी में हैरानकुन वाक़यात और उतार-चढ़ाव लेके आएगा, जो इससे पहले आपने कभी सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। तो मैं आपको चीज़ें गाइड करूँगा, आपको बताऊँगा, रेमेडीज़ बताऊँगा, उसके मुताबिक अपने करेंगे तो ज़िंदगी में आप बहुत ग्रो भी कर सकते हैं। याद रहे, जो ज़िंदगी में टाइम स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझ गया और ज़िंदगी की जो गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड के साथ जिसने अपने आप को हम आंग कर लिया, वो ज़िंदगी में बहुत ग्रो करेगा और उसके लिए ये आइडियल ग्रोथ का टाइम है। आपके बुर्ज का अदद भी 9 है, आपको उसके इसकी अदद की पावर भी मिलेगी, मार्स की एनर्जी भी मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या उस गाड़ी को पिक कर सकते हैं या अपने सुस्त रवि से आप उसको क्या डिले कर देंगे, छोड़ देंगे, ये फैसला आपने खुद करना है। तो सबसे पहले ट्रांजिट को हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट डेटों को बताने लगूँ 2025 के लिहाज से, एरीज के लिहाज से। जुपिटर शिफ्ट होगा जेमिनी में, ठीक है। कौन से घरों में आएगा उसको मैं डिस्कशन आपको करता हूँ कि क्या कर 14 मई को शिफ्ट होगा और 18 अक्टूबर को ये कैंसरियन में आएगा। इसके साथ दोबारा फिर 5 दिसंबर को जो है ये जेमिनी में इसकी शिफ्टिंग बड़ी आपके कैरियर पे इफेक्ट करेगी। उसके साथ राहु 29 मई को और के एक्वेरियस में आ जाएगा और केतु जो लियो में आ जाएगा 29 मई को। सैटर्न जो है पाइसिस में आ जाएगा 30 मार्च से। तो यहाँ से आपकी सरस्वती का आगाज शुरू हो जाएगा, बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। इन समाई के बाद पहली समाई तक जो आपने प्लानिंग करनी है ना लाइफ की, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी है, शादी करनी है या कारोबार में कुछ करना है, प्लानिंग सफ़र करना, उसको पहले से प्लान कर लें। यानी जैसे ही समाई ख़त्म होगी तो वो सरस्वती के इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे आपको। तो अगर इनके आपको इंडिकेटर्स अच्छे हैं, आपके ज़ायचे में सेलर की पोजीशन अच्छी है, तो फिर आपको बेनिफिट भी पहुंचेगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने आप को मूव करते हैं। अहम जो ग्रहण है उसमें चांद ग्रहण 13-14 मार्च को आएगा, सूरज ग्रहण 29 मार्च को आएगा और उसके बाद फिर जो है चांद ग्रहण जो है 7-8 सितंबर को लगेगा और जो है उसके बाद सूरज ग्रहण जो है 21 सितंबर को लगेगा। तो ये डेटें नोट कर लें, इसके मुताबिक प्रिकॉशन कर लें और अपनी प्लानिंग कर लें साल के लिहाज से। तो ये चीज़ें हैं। अब हम इसको इस डेट्स को, इन प्लैनेट्स को ज़ायचे में देखते हैं कहाँ किन किन घरों में मूवमेंट हो रही है और वहाँ पे क्या इफेक्ट्स आएंगे। तो डेट्स बता दी, डेट्स के साथ मैं उनकी मूवमेंट आपको बताने लगा। सबसे पहले जो ज़ोहल है वो तब्दील होने लगा है, पहली समाई के बाद अगर 12वें घर आ जाएगा
और अगर आपका ज़ैचे में ज़ोहल जो है नेगेटिव बैठा हुआ है या उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ये साल आपको बहुत ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा, बहुत तब्दीली लेके आएगा। और अगर आपका मून साइन एरीज़ है, बुर्ज हमल है, और उस लिहाज से बहुत इफ़ेक्ट आएगा। अगर असेंडेंट वाइज़ है तब भी इफ़ेक्ट आएगा। तो आपने पैदाइशी ज़ैचे में ज़ोहल की पोज़ीशन ज़रूर मॉनिटर करनी है। 12वें घर में गए, पर 2025 का जो है ना, मैं आपका जो मिड एरिया है, आपका जो समाई के बाद का एरिया है, वो बहुत ही सेंसिटिव है। और ज़ोहल के जो पहले फर्स्ट 3 महीने हैं, वहाँ पे आपको पहले शुरू के 3 महीने 11वें घर का रिज़ल्ट देगा, उसके बाद 12वें घर का रिज़ल्ट आना शुरू होगा। अगर आप ज़ोहल की एनर्जी को समझ लें, 12वें घर का किस चीज़ से ताल्लुक होता है? इमिग्रेशन से, सफ़र से, बुरे तल्लुकात से, आपका अस्पताल से मामलात से, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करेगा, एक्सपेंडिचर को ज़ाहिर करेगा, अखराजात में बढ़ सकता है, चीज़ों में कई चीज़ों में ब्लॉकेज आ सकती है, वेरिएशंस आ सकती है, दबाव आ सकता है, एंग्ज़ायटी फ़ील कर सकते हैं, बेडरूम लाइफ़ डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ से आपके तीसरी नज़र से आपके दूसरे घर को भी देखेगा, तो खाना माल डिस्टर्ब हो सकता है, फाइनेंस डिस्टर्ब हो सकते हैं, मेहनत ज़्यादा करेंगे, रिज़ल्ट कम मिलेगा, हार्ड वर्किंग ज़्यादा होगी, और आप सोचेंगे पहले मैं इतनी मेहनत करता था तो मुझे बहुत उसका गेन मिलता था, अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो ये ज़ोहल की साढ़े के इफ़ेक्ट है। इस वक़्त आपने घबराना नहीं, सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना। आपने ये नहीं सोचना कि फ़ायदा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। आपने अपने को मेंटेन करना, डिसिप्लिन में लेके आना है, तो ये साढ़े आपको कुछ नहीं कहेगी। हार्ड वर्किंग को आप अपना मेन टूल बना लें। जो काम आपको पहले किसी काम को करने से आपको मिसाल के तौर पर ₹10 मिलते थे, अब अगर आपको ₹5 में भी काम करना है, तो आप करना पड़े तो आप पीछे ना हटें, कि उस क्लाइंट को ना जाने दें, उसको आप कहें जी ठीक, मैं 5 में भी कर लूँगा, मसला नहीं, इनकार नहीं करना, तो आप विन विन कंडीशन में आ जाएंगे। जो ख़ुसूसी तौर पर जो उसके इम्कानात हैं, उसके बाद मार्च के बाद शुरू हो जाएंगे, और मार्च के बाद आप बैनुल-अक़वामी रवाबत को जो रखना चाहते हैं, उनके साथ मुस्बत नताइज देंगे। बैनुल-अक़वामी का मतलब बाद में कैसे रिलेशन के लिए इसके आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बनना चाहते हैं, तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। प्लस आपको जो जुपिटर का जो बेनिफिट पहुँचने लगा है, जुपिटर 2 तरह से शिफ्ट होगा। एक तो 14 मई को आपके 3rd हाउस में आएगा। अगर आप मीडिया कम्युनिकेशन से तल्लुक़ रखते हैं, आप छोटे सफ़र करते हैं, उसमें आपको बेनिफिट होगा। प्लस आपके जो करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन-भाइयों के साथ रिलेशनशिप में अच्छा प्लानिंग और अच्छा सिस्टम बन सकता है, आपके साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन बन सकती है। तो जुपिटर की एनर्जी को यूज़ करें। उसके साथ जुपिटर ये जो है 18 अक्टूबर को जो है आपको जुपिटर 4th हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इसको शरफ़ भी आता है और डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो दोनों बेनिफिट्स आपको यहाँ पे होगा, क्या होगा कि आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से गेन्स होगा, हासिलात हासिल होंगे, और मेंटल पीस भी हासिल होगा। जो सेटल जैसे थोड़ा एंग्जायटी फ़ील कर रहे थे, यहाँ पे जुपिटर के से ये जो महीना, अक्टूबर का महीना, बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ में। तो उस वक़्त आप जो है, आप कोई गाड़ी, व्हीकल और ये चीज़ें खरीद सकते हैं, सारे मामलात कर सकते हैं, तो उसमें आपको ग्रोथ हो एक्सपेंशन हो सकती है चीज़ें। माली पहलू के लिहाज से मई के वक़्त तक मज़बूत रखेगा। इससे ज़ाहिर होता है कि आप कोई साल आम तौर पर अपने कारोबार में कोई स्विचिंग और कारोबार में तरक्की भी हासिल कर सकते हैं। दूसरे नस्ब में मुताअत रहें, यानी साल का दूसरा हिस्सा उसमें मुताअत रहें। तालिब इल्मों के लिए ये जो आपको एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर आपने आपको थोड़ा-सा लूज़ किया, तो आप एक्स्ट्रा पीछे गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। यानी किसी के शोबे में भी हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, कोई शोबा दुनिया का, ये महीना, ये साल आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग से आप अपनी ज़िंदगी ग्रो कर सकें। राहु केतु की पोजीशन में तब्दील हो रही है। राहु आपके 11th हाउस में आ रहा है, ठीक है? और केतु जो है आपके 29 मई को, दोनों शिफ्ट होंगे 29-30 मई को, 11वें और 5वें में इनकी जो एक्सिस बनेंगे। 5वें घर का किसी तल्लुक होता है औलाद, मोहब्बत, नाम के लिहाज से। ये चीज़ें आपको बहुत ग्रे एरिया हो जाएगा, आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा। आपको बच्चों से मुतल्लिक़ मामलात, उनकी एजुकेशन से मुतल्लिक़ मामलात, हेल्थ के मामलात में बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। प्लस आपका जो कोई स्टॉक एक्सचेंज या कोई रिस्की कामों में हाथ ला डालते हैं, उनमें मुताअत हो जाएँ। उसके साथ जो है 11वें घर में होगा, तो आपको सोशल रिलेशनशिप में कई नेटवर्किंग मिलेगी, नए आपको दोस्त मिल सकते हैं, नए हल्का अहबाब में आपको नेटवर्किंग में इज़ाफ़ा होगा, लोग से तल्लुकात में बेहतरी आएगी। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं आपको, ये कि जहाँ पे कुछ ज़ोहल की कुछ नेगेटिव एनर्जी आती है, तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी आती हैं, दोनों का मिल के ही ज़िंदगी कॉम्बिनेशन बनता है। तो मैंने आपको ज़ोहल की साढ़े का बताया, तो आपको डराने का मकसद नहीं है, बल्कि साथ उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं। पॉजिटिव चीज़ों को आप यूज़ करें, तो अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो ये डेटें, इंपॉर्टेंट डेटें नोट कर लें। उसके साथ मैंने आपको ग्रहण की डेटें बताई, उनको नोट कर लें, तो आप अपनी साल की बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। याद रहे, इस साल आपने
जो मेन की पॉइंट है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग करनी है और ये नहीं सोचना कि मुझे कोई इसका फौरी तौर पर रिजल्ट मिलना नहीं मिल रहा। आपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना है, चाहे आप एजुकेशन में हैं, चाहे टेक्निकल फील्ड में हैं, किसी भी शोबे में हैं, आपने हार्ड वर्किंग से अपने गोल्स को अचीव करते रहना है। और जहाँ पे कामों में आपको सुस्ती महसूस हो, रुकावट महसूस हो, उसकी रेमेडीज़ कर लें। और रेमेडीज़ के लिए उसमें आसान हल है कि सर्टेन रेमेडीज़ कर लें। उसकी तफ़सीलात के लिए दिए नंबर पर राब्ता भी कर सकते हैं। पर्सनल ज़ायचे के आपको कंसल्टेशन मिलके उसका पर्सनल आपको जो है जो आपके ज़ायचे के मुताबिक जो रेमेडीज़ निकलती हैं, आपको गाइड कर दी जाएँगी। तो ये चीज़ करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। शादी के हवाले से देखा जाए, शादी के हवाले से देखा जाए तो ये भी बड़ा मुतात रहने गुज़र करता है। लव अफ़ेयर्स के लिहाज़ से, शादी के लिहाज़ से इन चीज़ों में कौन-सी रहना चाहिए कि गलत जगह पे फ़ैसला ना हो जाए, पूरा देखभाल के करें। बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तब भी बहुत देखभाल के करें। सफ़र करने लगें तब भी बहुत, यानी हर चीज़ को, सिनेरियो को बड़ा कैलकुलेट करके, इवैल्यूएट करके करें। तो कोई मसला नहीं, आप इस साल को अच्छे तरीके से गुज़ार सकें। मज़ीद तफ़सीलात के लिए दिए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया हमेशा।